Good morning, students. How are you? I hope you are well at your place with your family. Today we are going to start next exercise of class 9 mathematics, exercise 13.6. 13.5 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। देखिए कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल शेप में कोई एक बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है ये इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, बेस का सर्कमफ्रेंस, देखिए इसका बेस है जो एक सर्किल होता है सिलेंडर का, और सिलेंडर का जो बेस सर्किल है तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है। तो क्या क्या गिवन है इसमें? गिवन दैट बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल या circumference of the base of cylindrical vessel, circumference of the base of cylindrical vessel is equal to 132 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कि इस वेसल के अंदर कितना वाटर आ सकता है, यानी कि कितना इसके अंदर पानी आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोई भी बर्तन उतना पानी अपने अंदर रख सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। इट मीन्स हमें इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम में मैंने यही बताया था कि कोई भी वस्तु स्पेस में कितना स्थान कवर करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो हम इस सिलेंड्रिकल वेसल का क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसके अंदर आपको आर नहीं है। इसके लिए सर्कमफ्रेंस दे रखी है, यहाँ से हम आर फाइंड आउट करेंगे और एच इसकी है, ये हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कमफ्रेंस से हम आर निकालेंगे। तो देखिए ये जो नीचे का बेस है वो सर्किल है और सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। क्या होती है भाई? 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे, तो 2 × 22/7, आर निकालनी है 132। देखिए भाई आर निकालने के लिए इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, ये आ जाएगा 44r/7 इज इक्वल टू 132। 44
R/7 इज इक्वल टू 132 और इसका कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मानकर तो क्या होगा 44R इज इक्वल टू 132, 44R इज इक्वल टू 132 और 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। R निकालने के लिए 44 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 132 इंटू 7/44 और ये है जो कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितने से, कितने 1 से, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यहाँ से 1 11 1 जा 11 और कितने बचेंगे 2, 11 2 जा 22 और फिर ये कट जाएगा आपका 4 से 3 टाइम्स तो ये निकल के आएगा आपका 4 3 जा 12 तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी रेडियस निकल गई। किसकी रेडियस है ये रेडियस है इस सिलेंड्रिकल बेसिन की जिसका की बेस है एक सर्किल। तो इसकी रेडियस है हमारे पास। अब हम ये निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आएगा। इट मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो फॉर्मूला है πr²h। अब R हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं 21, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, R की वैल्यू 21 2 टाइम्स आएगी 2 बार और हाइट है इसकी 25। अब इसको कैंसिल कर देंगे 7 3 जा 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिए भाई इसको करेंगे तो 22 3 जा 66 इंटू 31 इंटू 25 और ये होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है उसका यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई तो 21 को 66 से और इसको 25 को 21 से कैसे कर लीजिए इसको। तो मैं 25 को 66 से कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा भाई 66 इंटू 25 इंटू 21 तो 25 × 150 15 और 25 × 150 और 15 165 इंटू 21। अब 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1650 और ये हो जाएगा 0 5 10 और 32 और 33 0 5 6 4 3। तो ये आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। जबकि आपसे ये पूछ रहा है कि जो इसके अंदर वाटर है वो कितना लीटर आएगा। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं सेम से 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1 लीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब देखिए तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पर 1/1000 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 34650 को 1/1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा 34650/1000। 1 0 से 1 0, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 34.65 लीटर। तो इतना पानी है जो इस सिलेंड्रिकल बेसिन में आ सकता है। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखिए भाई एक आपका पाइप है, तो आप जानते हो कि पाइप की शेप कैसी होती है। पाइप की जो शेप होगी इस प्रकार से होगी, मतलब अगर इसको मैं ऐसा यूं घुमा देता हूं देखिए, और इसको इस तरह से यूं जोड़ दूं इसमें, तो ये एक पाइप बन जाएगा। देखो भाई ये वाली जो शेप है आपकी, ये क्या है कि पाइप है। तो इसका ये तो है नीचे का हिस्सा है जो सर्किल है, ऊपर का हिस्सा भी सर्किल है। तो इस सर्किल में जो ये अंदर का हिस्सा है ये वाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है ये तो इनर डायमीटर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, आउटर डायमीटर हो गया, बाहर का हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे ये वाला देखेंगे आप तो आउटर डायमीटर है, और इसका देखेंगे तो ये यहाँ तक के हिस्से का ये इनर डायमीटर है। तो इसके आपको दोनों डायमीटर दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस पाइप का मास कितना होगा। मास मतलब इसके अंदर कितना द्रव्यमान होगा, कितना इसका वजन होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो चीज़ हमें इसमें गिवन है उसको हम शो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसका। देखो भाई पाइप इस शेप में है, तो ये वाली जो है ये इसकी मोटाई है पाइप की। तो यहाँ से यहाँ तक का ये तो आउटर डायमीटर हो जाएगा। देखो इसको मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला तो है यहाँ से यहाँ तक इनर डायमीटर। ये कौन सा डायमीटर है, इनर मतलब अंदर का। और ये यहाँ से यहाँ तक ये है आपका बाहरी डायमीटर। ये यहाँ से और यहाँ तक का ये बाहरी हिस्सा है जो, ये इसका आउटर डायमीटर है, और ये वाला इसका आंतरिक यानी कि इनर डायमीटर आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28। लेंथ ऑफ द पाइप 35। ये इसकी लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। तो ये लकड़ी का जो पाइप बना हुआ है इसका वजन क्या होगा। तो देखिए भाई वजन निकालने के लिए हम क्या करें, इसका जो लकड़ी है वो सिर्फ इस हिस्से में लगी हुई है यहाँ पर। तो ये अंदर का है जो ये वाला हिस्सा है ये एकदम खोखला है, इसके अंदर कोई भी लकड़ी नहीं है, तो उसका वजन हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करें भाई हम इसका, देखिए जो बाहरी वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर दें, और अंदर वाले पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दें। बाहरी में से अगर आंतरिक का माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ओनली वुड लकड़ी का है जो वॉल्यूम बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई, लकड़ी का वॉल्यूम बच जाएगा। और फिर इसके अंदर आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो लकड़ी है उसका वजन 0.6 ग्राम है। तो जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास इस लकड़ी का टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, जो चीज गिवन है उसको लिख लेता हूँ। गिवन दैट inner diameter of the wooden pipe, inner diameter of a cylindrical wooden pipe, inner diameter of the cylindrical wooden pipe इज इक्वल टू कितना दिया है इसका, इनर डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। जब इसका डायमीटर 24 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ कर देंगे। तो उस रेडियस को मैं इनर रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसकी इनर रेडियस क्या होगी, that inner radius R1 is equal to 12 सेंटीमीटर। कैसा है 12, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको दे रखा है आउटर डायमीटर, तो आउटर डायमीटर ऑफ द cylindrical wooden pipe of the cylindrical wooden pipe is equal to, ये दे रखा है भाई आपको 28 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर 28 है, तो आउटर रेडियस उसको मैं R2 मान देता हूं। देन आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू कितनी होगी, 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमारी आउटर रेडियस आ गई। हाइट आपको 35 दे रखी है। तो अब इस वुड लकड़ी का जो वॉल्यूम होगा वो हम निकाल लेते हैं। आउटर वॉल्यूम में से इनर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो देखो इसका आउटर वॉल्यूम कितना होगा, जब इसकी रेडियस आपकी बाहरी वाली काम आएगी, पाई आर स्क्वायर एच में आर आपकी R2 वाली काम आएगी। और इनर का वॉल्यूम कितना होगा, जब रेडियस आपकी इनर वाली काम आएगी R1। तो बाहरी वॉल्यूम में से इनर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो किसका वॉल्यूम बचेगा, वुड का बचेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। तो इसमें लिख देता हूं मैं पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। ये आउटर वॉल्यूम हो गया और ये इनर वॉल्यूम हो गया। तो आउटर में से इनर माइनस कर दिया। आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा पाई और H। क्या कॉमन आ जाएगा भाई, तो पाई और H इसमें से कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें 22/7 ही रखना होगा। 22/7 H है आपकी 35 और R2 अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस R1 है 12 का स्क्वायर। तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 22 पंजे 110 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 12 और 12 का स्क्वायर होगा 144। तो 110 इंटू 196 में से 144 माइनस करेंगे तो ये बच जाएंगे भाई 642। कितने बचेंगे भाई? 52 बच जाएंगे। अब इसको 52 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0 11 22 11 पंजे 55 और 2 देखिए भाई 0 11 22 11 पंजे 55 और 2 57। तो ये आपका यूनिट आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। 5720 सेंटीमीटर क्यूब है जो इस वुड लकड़ी का क्या आ गया भाई? वॉल्यूम आ गया। अब हमें इसका मास निकालना है। मास मतलब इसका वजन, द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें दे रखा है आपका मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6। तो सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम दे रखा है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? देयरफॉर मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड, तो इसको 0.6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? 5720 इंटू 0.6। 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 0 6 12 7 42 और 1 43 6 5 30 और 4 34 और 1 के बाद जी तो कितना आएगा ये आ जाएगा 3432 ग्राम। इतना ग्राम इसका मास आ गया। अब देखो इस ग्राम को अगर आप किलोग्राम में भी चेंज करना चाहें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको? 1000 से। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसको देख देंगे 3.432 किलोग्राम। तो ये इसका जो मास है वो किस में है? किलोग्राम में है। तो आप ग्राम में भी आंसर लिख सकते हैं और किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चनों की आप ट्राई करिए और जो क्वेश्चन कराएं इनमें कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।